नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, लेकिन फिर भी वही इंसान आपसे दूर होता चला जाता है, तो आज की ये ऑडियो बुक आपके लिए है। हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ज्यादा प्यार देंगे, ज्यादा केयर करेंगे, ज्यादा समझौता करेंगे, तो सामने वाला हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन सच्चाई अक्सर इससे बिल्कुल उलटी होती है। जितना ज्यादा हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतना ही सामने वाला फिसलता चला जाता है। जितना ज्यादा हम चेज करते हैं, उतना ही हम अपनी वैल्यू खोते चले जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत कड़वी सच्चाई। कभी कभी आप किसी को खोते इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप बुरे थे, बल्कि इसलिए खोते हैं क्योंकि आपने खुद को बहुत सस्ता कर दिया। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे उस मनोविज्ञान की जो कोई स्कूल नहीं सिखाता, जो कोई खुलकर नहीं बताता, लेकिन जो हर रिश्ते के पीछे काम करता है। हम समझेंगे कि अटैचमेंट कैसे धीरे धीरे आपकी ताकत को कमजोरी बना देता है, साइलेंस कैसे शोर से ज्यादा असरदार होता है, और क्यों सेल्फ रिस्पेक्ट लव से भी ज्यादा पावरफुल अट्रैक्शन टूल है। ये ऑडियो बुक आपको यह नहीं सिखाएगी कि दिल से ठंडे कैसे बने या भावनाहीन कैसे हो जाए, बल्कि यह आपको सिखाएगी कि दिल से जुड़े रहते हुए दिमाग से मजबूत कैसे बना जाए। आप सीखेंगे कि डिटैचमेंट का मतलब छोड़ देना नहीं होता, बल्कि खुद को खोने से बचाना होता है। आप जानेंगे कि जिस पल आप दूसरों की वैलिडेटेशन से आजाद होते हैं, उसी पल आपकी असली वैल्यू पैदा होती है। अगर आपने कभी खुद से पूछा है, मैं इतना देने के बाद भी क्यों कम पड़ जाता हूं, मैं ही हमेशा क्यों कोशिश करता हूं, लोग मेरी अहमियत तब क्यों समझते हैं जब मैं पीछे हट जाता हूं, तो ये ऑडियो बुक आपके हर सवाल का जवाब देगी। क्योंकि आज आप एक बहुत जरूरी सच जानने वाले हैं। जिसे पाना है, उसे पकड़कर नहीं, छोड़कर पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं डिटैच टू अट्रैक्ट की यात्रा को इस वीडियो में। ओवर गिविंग एंड इमोशनल बाउंड्रीज। हम में से बहुत से लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर हम किसी रिश्ते में ज्यादा देंगे, ज्यादा समझेंगे, ज्यादा सहन करेंगे, तो सामने वाला हमें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। हम अपनी थकान छुपा लेते हैं, अपनी जरूरतों को दबा देते हैं, और हर बार खुद से कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। शुरुआत में यह सब प्यार, केयर और अच्छाई जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यही व्यवहार ओवर गिविंग बन जाता है। यहीं से रिश्तों में संतुलन बिगड़ना शुरू होता है। ओवर गिविंग तब होता है जब आप देने को अपनी मजबूरी बना लेते हैं। जब आप इसलिए नहीं देते क्योंकि आप देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए देते हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने नहीं दिया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, दूर चला जाएगा या आपको छोड़ देगा। आप बार बार मैसेज करते हैं, हमेशा पहले कॉल करते हैं, सामने वाले की छोटी सी उदासी भी अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं। आपकी खुशी उसके मूड पर निर्भर हो जाती है। और सबसे खतरनाक बात, आप ना कहना भूल जाते हैं। दिमाग का एक बहुत साधारण नियम है, जो चीज आसानी से और हर समय उपलब्ध होती है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। यह नियम सिर्फ चीजों पर नहीं, इंसानों पर भी लागू होता है। जब आप हर वक्त मौजूद रहते हैं, हर बात मान लेते हैं, हर गलती माफ कर देते हैं, तो सामने वाला आपको सम्मान देना नहीं, आदत बना लेता है। आप खास नहीं रहते, आप सुविधाजनक बन जाते हैं। और रिश्तों में सुविधाजनक होना अक्सर दर्दनाक साबित होता है। ओवर गिविंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप खुद से दूर होने लगते हैं। आप अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। आपको यह तक समझ नहीं आता कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा किसी और को खुश रखने में लग जाती है। अंदर ही अंदर आप थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने अपनी सच्ची भावना दिखा दी तो रिश्ता टूट जाएगा। यहीं पर इमोशनल बाउंड्रीज की जरूरत पड़ती है। इमोशनल बाउंड्रीज का मतलब किसी को दीवार खड़ी करके बाहर कर देना नहीं है। इसका मतलब है खुद की मानसिक शांति की जिम्मेदारी खुद लेना। यह समझना कि हर किसी की भावना को संभालना आपकी ड्यूटी नहीं है। आप प्यार कर सकते हैं, पर खुद को खोकर नहीं। आप मदद कर सकते हैं, पर अपनी कीमत पर नहीं। जब आप बाउंड्रीज बनाते हैं, तो आप यह साफ कर देते हैं कि आप क्या स्वीकार कर सकते हैं और क्या नहीं। आप हर बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते। आप हर समय उपलब्ध रहने की मजबूरी छोड़ देते हैं। आप यह सीखते हैं कि ना कहना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। और हैरानी की बात यह होती है कि जब आप खुद को सम्मान देना शुरू करते हैं, तो दूसरे भी आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। बहुत से लोग डरते हैं कि अगर उन्होंने बाउंड्रीज बना ली तो लोग उन्हें छोड़ देंगे।
लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ हैं क्योंकि आप सब कुछ सह लेते हैं, वे आपके नहीं, आपकी कमजोरी के साथ हैं। जब आप खुद को महत्व देना सीखते हैं तो कुछ लोग जरूर दूर हो सकते हैं, लेकिन जो रुकते हैं वही असली होते हैं। इमोशनल बाउंड्रीज आपको कठोर नहीं बनाती, वे आपको स्थिर बनाती हैं। आप ज्यादा शांत रहते हैं, ज्यादा स्पष्ट सोचते हैं और रिश्तों में ज्यादा संतुलन महसूस करते हैं। आप देना तब भी जारी रखते हैं, लेकिन अब डर से नहीं, मजबूरी से नहीं, बल्कि अपनी मर्जी और समझ से। और यही फर्क रिश्तों की दिशा बदल देता है। पावर ऑफ साइलेंस। हम ज्यादातर लोग चुप्पी से डरते हैं। हमें लगता है कि अगर हम तुरंत जवाब नहीं देंगे, अगर हम अपनी बात समझाने नहीं दौड़ेंगे, अगर हम सफाई नहीं देंगे, तो सामने वाला हमें गलत समझ लेगा, खो देगा या नजरअंदाज कर देगा। इसी डर में हम बार बार बोलते हैं, मैसेज करते हैं, अपनी बात को बार बार दोहराते हैं। लेकिन सच यह है कि कई बार शब्द नहीं, बल्कि चुप्पी ज्यादा गहरी बात कह देती है। साइलेंस कमजोरी नहीं होती जब वह आत्मसम्मान से आती है। यह वो चुप्पी नहीं है जो गुस्से में दी जाती है या किसी को सजा देने के लिए अपनाई जाती है। ये वो चुप्पी है जो खुद को संभालने के लिए ली जाती है। जब आप तुरंत रिएक्ट करने की बजाय रुकते हैं, तो आप अपने आप को मौका देते हैं यह समझने का कि आप सच में क्या महसूस कर रहे हैं। उस पल आप सामने वाले को नहीं, खुद को सुनते हैं। अक्सर रिश्तों में लड़ाइयां इसीलिए नहीं बढ़ती क्योंकि समस्या बड़ी होती है, बल्कि इसीलिए बढ़ती है क्योंकि हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। एक शब्द, एक मैसेज, एक टोन, और बात हाथ से निकल जाती है। साइलेंस उस चक्र को तोड़ देती है। वह सामने वाले को भी सोचने का समय देती है और आपको भी। अचानक से कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है, क्योंकि आप अब भावनाओं से नहीं, समझ से काम कर रहे होते हैं। जब आप हर बात पर तुरंत जवाब नहीं देते, तो आपकी बात की कीमत बढ़ने लगती है। लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देते हैं। वे समझने लगते हैं कि आप हर समय उपलब्ध नहीं हैं, हर स्थिति में खुद को साबित करने नहीं उतरते। यह चुप्पी आपके अंदर एक स्थिरता दिखाती है, एक ऐसा व्यक्ति जो खुद पर नियंत्रण रखता है, और यही नियंत्रण असली आकर्षण पैदा करता है। साइलेंस आपको अपनी गरिमा वापस देती है। जब कोई आपको नीचा दिखाता है, आपको अनदेखा करता है या आपकी भावनाओं को हल्के में लेता है, तब बार बार सफाई देना, खुद को समझाना अक्सर आपकी वैल्यू को और कम कर देता है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, बिना ड्रामा किए पीछे हटते हैं, तो सामने वाले को पहली बार आपकी कमी महसूस होती है। आपकी अनुपस्थिति, आपकी चुप्पी सवाल बन जाती है। यह चुप्पी भागना नहीं है, यह खुद को बचाना है। यह उस जरूरत से बाहर आना है जिसमें हम दूसरों की प्रतिक्रिया पर अपनी शांति टिका देते हैं। जब आप चुप रहते हैं, तो आप अपने भीतर लौटते हैं। आप अपने समय, अपनी ऊर्जा को वापस लेते हैं। आप उस बेचैनी से बाहर आते हैं जो हर जवाब को तुरंत पाने की मांग करती है। साइलेंस आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाती है। आप सीखते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। हर गलतफहमी को तुरंत ठीक करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। जो आपको समझना चाहता है, वह समय लेकर भी समझेगा, और जो नहीं समझना चाहता, उसे 1000 शब्द भी नहीं रोक सकते। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि चुप्पी में डर नहीं, राहत है। आप हल्के हो जाते हैं, आपकी सोच साफ होने लगती है। आप बात तब करते हैं जब कहना जरूरी होता है, न कि तब जब डर बोल रहा होता है। और यही अंतर आपकी मौजूदगी को बदल देता है। पावर ऑफ साइलेंस इसी में है, कम बोलना नहीं, सही समय पर बोलना। यह जानना कि कब शब्द आपकी ताकत है और कब चुप्पी। जब आप ये सीख लेते हैं, तो आप न सिर्फ रिश्तों में, बल्कि खुद के भीतर भी एक नई शांति खोज लेते हैं। चेसिंग रिपेल्स, सेल्फ रिस्पेक्ट अट्रैक्ट्स। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि किसी को पाने के लिए उसे ज्यादा चाहना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। इसी सोच में हम खुद को थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ाते रहते हैं। पहले मैसेज, फिर कॉल, फिर इंतजार, फिर बेचैनी। हम अपने दिन का मूड किसी और के जवाब पर टिकाने लगते हैं। अगर सामने से देर हो जाए तो दिल भारी हो जाता है, अगर जवाब आ जाए तो राहत मिलती है। और यहीं से चेसिंग शुरू होती है। चेसिंग बाहर से एफर्ट जैसी दिखती है, लेकिन अंदर से ये इनसिक्योरिटी से पैदा होती है। ये उस डर से आती है कि अगर मैंने रुक गया तो शायद मैं खो जाऊंगा, अगर मैंने पीछे हट लिया तो शायद मुझे कोई और रिप्लेस कर देगा। इसी डर में हम अपनी स्पेस छोड़ देते हैं, अपनी जरूरतों को साइड में रख देते हैं और सामने वाले को अपने केंद्र में रख लेते हैं। धीरे धीरे रिश्ते में बैलेंस खत्म हो जाता है। जब आप किसी को लगातार चेस करते हैं,
तो आप अनजाने में यह संदेश दे देते हैं कि आपकी वैल्यू सामने वाले के फैसले पर निर्भर है। आप यह दिखा देते हैं कि आपको जरूरत है, चुनाव नहीं। और इंसानी मनोविज्ञान बहुत साफ है। जिस चीज की जरूरत ज्यादा दिखाई देती है, उसकी कद्र कम होने लगती है। सामने वाला आपको पाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि आप पहले से ही उपलब्ध हैं। चेसिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप खुद से दूर हो जाते हैं। आप अपनी जिंदगी, अपने लक्ष्य, अपनी खुशी को होल्ड पर रख देते हैं। आप वही बनना शुरू कर देते हैं जो सामने वाला पसंद करे। आपकी आवाज धीमी हो जाती है, आपकी सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं, और फिर एक दिन आप खुद से पूछते हैं, मैं हूं कौन इसके अलावा? इसके ठीक उलट होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट शोर नहीं मचाती, वह पीछा नहीं करती, वह चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहती है। जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट में होते हैं तो आप किसी के आने या जाने से खुद को परिभाषित नहीं करते। आप कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी गरिमा खोकर नहीं। आप चाह सकते हैं, लेकिन खुद को छोटा बनाकर नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह नहीं कि आप भावनाहीन हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। आप यह तय करते हैं कि आप किस हद तक देंगे और कहां रुकेंगे। आप यह समझते हैं कि अगर सामने वाला उतना इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो आपको भी अपनी ऊर्जा बचानी है। और यही संतुलन रिश्तों में असली आकर्षण पैदा करता है। जब आप चेस करना बंद करते हैं तो दो चीजें होती हैं। पहली, आपको अपनी जिंदगी वापस मिलती है। आपका फोकस खुद पर लौटता है। आप फिर से अपने काम, अपने शौक, अपने लोगों में जीने लगते हैं। दूसरी, सामने वाले को आपकी कमी महसूस होने लगती है, क्योंकि अब आप हर समय उपलब्ध नहीं हैं। अब आपकी मौजूदगी एक आदत नहीं, एक एहसास बन जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों को मजबूर नहीं करती, लेकिन खींचती जरूर है, क्योंकि इसमें स्थिरता होती है, इसमें आत्मविश्वास होता है, और सबसे बड़ी बात, इसमें डर नहीं होता। जब आप डर से बाहर आकर जीते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है। आप कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बनने के लिए आगे बढ़ते हैं। और यही सच है, जिस पल आप खुद को पकड़ लेते हैं, उसी पल लोग आपको खोने से डरने लगते हैं। What detachment really means? ज्यादातर लोग डिटैचमेंट शब्द सुनते ही उसे गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि डिटैचमेंट मतलब दिल से ठंडा हो जाना, भावनाहीन बन जाना, या लोगों की परवाह करना छोड़ देना। लेकिन सच इससे बिल्कुल उलटा है। डिटैचमेंट का मतलब दूरी बनाना नहीं है, बल्कि खुद को खोने से बचाना है। यह किसी को छोड़ देने की कला नहीं, बल्कि खुद के भीतर टिके रहने की समझ है। जब हम किसी से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो अक्सर उस जुड़ाव में डर शामिल हो जाता है। डर खोने का, डर अकेले रह जाने का, डर यह साबित होने का कि शायद हम काफी नहीं थे। यही डर अटैचमेंट को अनहेल्थी बना देता है। तब हम प्यार नहीं कर रहे होते, बल्कि सुरक्षा खोज रहे होते हैं। डिटैचमेंट इसी डर को पहचानने और उससे बाहर आने का नाम है। डिटैचमेंट यह नहीं कहता कि आप किसी से उम्मीद न रखें या भावनाएं न रखें। यह बस इतना कहता है कि आपकी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर न हो। अगर कोई अच्छा करे तो आप खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई वैसा ना करे तो आप टूट ना जाएं। डिटैचमेंट आपको अंदर से इतना स्थिर बना देता है कि बाहरी उतार चढ़ाव आपको हिला नहीं पाते। अक्सर हम अपने दिमाग में किसी इंसान को एक जरूरत बना लेते हैं। हमें लगता है कि उसके बिना हम अधूरे हैं। इसी सोच में हम खुद की सीमाएं पार कर जाते हैं। डिटैचमेंट उस सोच को तोड़ता है। यह आपको याद दिलाता है कि कोई भी रिश्ता आपकी पहचान नहीं है। आप एक पूरे इंसान हैं, पहले भी थे और हमेशा रहेंगे। डिटैचमेंट का एक बहुत जरूरी पहलू है भावनाओं को ऑब्जर्व करना। जब आप किसी बात पर दुखी होते हैं, गुस्सा आते हैं या बेचैनी महसूस करते हैं, तो डिटैचमेंट आपको उस भावना में डूबने से पहले रुकने की ताकत देता है। आप भावना को दबाते नहीं हैं, बल्कि देखते हैं। आप कहते हैं, मैं यह महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं यही भावना नहीं हूं। यही दूरी आपको कंट्रोल देती है। बहुत से लोग डिटैचमेंट को ईगो समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि पीछे हटना हार मानना है, लेकिन सच ये है कि डिटैचमेंट सबसे बड़ा इनर स्ट्रेंथ है। जब आप खुद को प्रूव करने की दौड़ से बाहर आते हैं, जब आप सफाई देना बंद करते हैं, जब आप हर चीज को ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं उठाते, तब आप कमजोर नहीं, बल्कि आजाद होते हैं। डिटैचमेंट आपको यह सिखाता है कि आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं। आप प्यार कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं। आप जुड़े रह सकते हैं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। यही संतुलन रिश्तों को हल्का और स्वस्थ बनाता है। आप सामने वाले को स्पेस देते हैं और खुद को भी। जब डिटैचमेंट जीवन में आता है
तो फैसले बदलने लगते हैं। आप डर से नहीं, समझ से चुनते हैं। आप उन रिश्तों में नहीं टिकते जहां आपको छोटा महसूस कराया जाता है। आप खुद को वहां नहीं रोकते जहां आपकी कद्र नहीं होती। और यह सब आप गुस्से में नहीं, शांति में करते हैं। सबसे सुंदर बात यह है कि डिटैचमेंट आपको प्रेम से दूर नहीं ले जाता, बल्कि प्रेम को शुद्ध बनाता है। जब प्यार में डर नहीं होता, जब उम्मीदें जंजीर नहीं बनती, तब रिश्ता बोझ नहीं रहता। डिटैचमेंट रिश्तों को सांस लेने की जगह देता है। आखिर में डिटैचमेंट यही सिखाता है कि आप किसी को चाह सकते हैं, लेकिन खुद को छोड़कर नहीं। आप जुड़ सकते हैं, लेकिन बंध नहीं सकते। और जिस दिन आप यह समझ लेते हैं, उसी दिन आप भीतर से हल्के और मजबूत दोनों हो जाते हैं। अवेलेबिलिटी एंड वैल्यू इन रिलेशनशिप्स। रिश्तों में हम अक्सर एक बड़ी भूल कर बैठते हैं। हमें लगता है कि अगर हम हर समय उपलब्ध रहेंगे, हर कॉल उठाएंगे, हर मैसेज का तुरंत जवाब देंगे, हर बार हाँ कहेंगे, तो लोग हमें ज्यादा चाहेंगे, ज्यादा महत्व देंगे। लेकिन इंसानी मनोविज्ञान अक्सर इसके उलट काम करता है। जो चीज हर समय बिना रुके, बिना सीमा के मिलती रहती है, उसकी कद्र धीरे धीरे कम होने लगती है। यही नियम रिश्तों में भी लागू होता है। जब आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं, तो आपकी मौजूदगी खास नहीं रह जाती। वह एक आदत बन जाती है। सामने वाला यह मान लेता है कि आप तो हमेशा ही होंगे, चाहे वह आपको महत्व दे या ना दे। आप इंतजार करते रहते हैं, समय निकालते रहते हैं, अपनी प्राथमिकताओं को पीछे रखते रहते हैं, और धीरे धीरे आप खुद के जीवन में सेकेंडरी रोल निभाने लगते हैं। अवेलेबिलिटी तब समस्या बनती है जब वह आपकी मजबूरी बन जाए। जब आप इसलिए समय देते हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने मना कर दिया तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। जब आप थके होने के बावजूद भी जवाब देते हैं। जब आप अपने काम, अपने आराम, अपनी शांति को किसी और की कन्वीनियंस के हिसाब से मोड़ लेते हैं। उस पल आप अनजाने में यह संदेश दे देते हैं कि आपकी जिंदगी की दिशा किसी और के हाथ में है। वैल्यू वहां बनती है जहां चुनाव होता है, मजबूरी नहीं। जब आप अपनी उपलब्धता को चुनते हैं, सीमित करते हैं, तब आप खुद को सम्मान देना शुरू करते हैं। आप यह समझते हैं कि आपका समय आपकी ऊर्जा है और आपकी ऊर्जा सीमित है। जब आप हर जगह हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होते, तब लोग आपके समय की कीमत समझने लगते हैं। रिश्तों में वैल्यू स्कैर्सिटी से आती है, दूरी से नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि आप खेल खेलें, जानबूझकर इग्नोर करें या खुद को रहस्यमयी बनाने की कोशिश करें। इसका मतलब बस इतना है कि आप अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल रखें। जब आपकी अपनी दुनिया होती है, अपने लक्ष्य, अपने शौक, अपने लोग, तो आप किसी के लिए खाली जगह भरने का साधन नहीं बनते। आप एक पूरे इंसान की तरह सामने आते हैं। जब आप सेलेक्टिव अवेलेबिलिटी अपनाते हैं, तो रिश्तों में संतुलन आता है। आप सामने वाले को यह संकेत देते हैं कि आप जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। आप हर समय मौजूद नहीं रहते, लेकिन जब होते हैं तो पूरी तरह होते हैं। यही प्रेजेंस रिश्तों को गहराई देती है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें हल्के में लिया जाता है, लेकिन वे यह नहीं देखते कि उन्होंने खुद को कितना सस्ता उपलब्ध कर दिया है। हर बार समय देना, हर बात सह लेना, हर व्यवहार को स्वीकार कर लेना, यह सब धीरे धीरे आपकी वैल्यू को कम करता है। लोग वही सम्मान देते हैं जो हम खुद को देना सिखाते हैं। जब आप अपनी अवेलेबिलिटी को सम्मान से भर देते हैं, तो रिश्ते बदलने लगते हैं। कुछ लोग असहज हो जाते हैं क्योंकि वे उस वर्जन के आदी थे जो हमेशा उनके लिए खाली रहता था। लेकिन कुछ लोग आपको और ज्यादा समझने लगते हैं और वही रिश्ते टिकते हैं। वैल्यू और अवेलेबिलिटी का संतुलन आपको यह सिखाता है कि आप देने के लिए मौजूद हैं, लेकिन खुद को खोने के लिए नहीं। आप रिश्तों में रहते हैं, लेकिन केंद्र में खुद को भी रखते हैं। और यही संतुलन रिश्तों को मजबूरियों से निकालकर चुनाव में बदल देता है, जहां प्यार हल्का होता है और सम्मान गहरा। बिल्डिंग सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ बाहर से मिलने वाली किसी तारीफ, किसी के व्यवहार या किसी रिश्ते पर टिकी हुई चीज नहीं होती। यह भीतर बनने वाली वह भावना है जो आपको यह याद दिलाती है कि आप पर्याप्त हैं, भले ही दुनिया उस दिन आपको स्वीकार करे या नहीं। ज्यादातर लोग यहीं चूक जाते हैं। वे अपनी कीमत दूसरों की प्रतिक्रिया, उनकी उपलब्धता या उनके रहने जाने से तय करने लगते हैं। और जैसे ही ऐसा होता है, भीतर एक खालीपन पैदा हो जाता है। जब सेल्फ वर्थ कमजोर होती है, तो हम अपने लिए गलत समझौते करने लगते हैं। हम वहां रुकते हैं जहां हमें सम्मान नहीं मिलता। हम वह सह लेते हैं जो हमें दुख देता है। हम ना कहना नहीं सीख पाते क्योंकि डर लगता है कि कहीं लोग छोड़ न दें। धीरे धीरे हम खुद को यह यकीन दिलाने लगते हैं
कि थोड़ा कम मिलना भी ठीक है, लेकिन सच ये है कि कम में जीने की आदत भीतर की कीमत को और घटा देती है। सेल्फ वर्थ बनाने की शुरुआत खुद से ईमानदारी से बात करने से होती है। ये पूछने से कि मैं क्या सह रहा हूं और क्यों। क्या मैं इसलिए चुप हूं क्योंकि मैं शांत हूं, या इसलिए क्योंकि मुझे डर है? क्या मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास देने की ताकत है, या इसलिए क्योंकि मुझे खुद को साबित करना है? जब आप इन सवालों से भागना बंद करते हैं, वहीं से सेल्फ वर्थ की नींव रखी जाती है। एक बहुत जरूरी कदम है बाउंड्रीज बनाना। जब आप तय करते हैं कि आप क्या स्वीकार करेंगे और क्या नहीं, तो आप अपने भीतर एक संदेश भेजते हैं कि आपकी भावनाएं मायने रखती हैं। हर बार जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं, भले ही छोटी सी बात में, आपकी सेल्फ वर्थ थोड़ी और मजबूत होती है। शुरुआत में यह असहज लगता है, क्योंकि आपने सालों तक खुद को पीछे रखा होता है, लेकिन धीरे धीरे यही असहजता ताकत में बदल जाती है। सेल्फ वर्थ दूसरों से अप्रूवल लेने से नहीं बढ़ती, बल्कि खुद को वैलिडेट करने से बढ़ती है। अपनी कोशिशों को पहचानना, अपनी प्रगति को देखना, अपनी गलतियों पर खुद को पूरी तरह दोषी न ठहराना, ये सब छोटे कदम हैं, लेकिन असर गहरा होता है। जब आप खुद को वही सहानुभूति देना शुरू करते हैं जो आप दूसरों को देते हैं, तब अंदर एक स्थिरता आने लगती है। अपने आप से जुड़ने के लिए समय निकालना भी सेल्फ वर्थ का हिस्सा है। अकेले बैठना, लिखना, चलना, प्रकृति के साथ समय बिताना, ये सब आपको याद दिलाते हैं कि आपकी पहचान सिर्फ रिश्तों और भूमिकाओं तक सीमित नहीं है। आप उससे कहीं ज्यादा हैं। जब आप खुद की संगत को पसंद करना सीख लेते हैं, तब आप किसी को सिर्फ खालीपन भरने के लिए नहीं चाहते। सेल्फ वर्थ बढ़ने का एक संकेत यह भी है कि आप रिजेक्शन को अलग नजर से देखने लगते हैं। वह अब आपकी योग्यता पर सवाल नहीं बनती। आप समझते हैं कि हर जगह आपकी जगह नहीं है, और यह ठीक है। आप खुद को बदलकर फिट होने की कोशिश नहीं करते। आप जानते हैं कि जो आपके लिए सही होगा, वह आपको जैसा आप हैं वैसा ही स्वीकार करेगा। धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आप ज्यादा शांत हैं, ज्यादा स्पष्ट हैं। आप कम समझौते करते हैं, लेकिन ज्यादा सच्चे होते हैं। आप किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब आपको खुद को खोने का डर नहीं रहता। यही असली सेल्फ वर्थ है, खुद के साथ खड़ा रहना, चाहे कोई और साथ हो या नहीं। ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस। अब तक जो बातें सामने आई हैं, वे सिर्फ किसी एक रिश्ते या किसी एक इंसान तक सीमित नहीं हैं। डिटैचमेंट, बाउंड्रीज, साइलेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ, ये सब मिलकर जीवन को देखने का एक नया नजरिया बनाते हैं। ये समझ सिर्फ प्यार या रिश्तों को नहीं बदलती, ये आपके पूरे व्यवहार, आपके फैसलों और आपकी मानसिक शांति को प्रभावित करती है। जब आप डिटैचमेंट को सही मायने में समझ लेते हैं, तो आप हर स्थिति में खुद को पकड़ कर रखना सीख जाते हैं। आप ऑफिस में किसी की तारीफ या आलोचना से टूटते नहीं हैं। आप दोस्ती में ज्यादा देने के बाद भी उम्मीदों का बोझ नहीं पालते। आप परिवार में भी अपनी सीमाओं को पहचानने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप दूर हो जाते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद को खोए बिना जुड़े रहते हैं। साइलेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट का असर आपके शब्दों से ज्यादा आपके व्यवहार में दिखने लगता है। आप हर बात को साबित करने की कोशिश नहीं करते। आप हर बहस जीतने के लिए अपनी शांति दांव पर नहीं लगाते। आप समझ जाते हैं कि हर जगह आपकी ऊर्जा खर्च करना जरूरी नहीं है। इस समझ के साथ आपकी मौजूदगी भारी नहीं, स्थिर हो जाती है। लोग आपको इसलिए सुनते नहीं कि आप ज्यादा बोलते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप बेवजह नहीं बोलते। अवेलेबिलिटी और वैल्यू का संतुलन आपको समय के साथ बहुत स्पष्ट कर देता है। आप ये पहचानने लगते हैं कि कौन रिश्ता आपको आगे बढ़ा रहा है और कौन आपको धीरे धीरे खाली कर रहा है। आप गिल्ट में आकर समय देना बंद करते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप खुद को लगातार थका देंगे, तो कोई रिश्ता आपको पूरा नहीं कर पाएगा। इस संतुलन के साथ आप चुनना सीखते हैं, कहां रहना है और कहां से चुपचाप हट जाना है। सेल्फ वर्थ का असर सबसे गहरा होता है, क्योंकि वही हर फैसले की जड़ बन जाती है। जब आपकी सेल्फ वर्थ मजबूत होती है, तो आप कम में समझौता नहीं करते, लेकिन जिद भी नहीं पालते। आप रिजेक्शन को अपमान नहीं मानते, आप उसे दिशा समझते हैं। आप जानते हैं कि हर रास्ता आपके लिए नहीं है, और हर ना आपको किसी बेहतर हाँ की तरफ ले जा सकता है। इन सभी बातों का सबसे बड़ा परिणाम यह होता है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेने लगते हैं। आप किसी और से यह उम्मीद नहीं करते कि वह आकर आपको पूरा कर देगा। आप रिश्तों में जाते हैं, लेकिन खालीपन लेकर नहीं। आप प्यार करते हैं, लेकिन डर लेकर नहीं। और जब डर कम होता है, तो रिश्ते अपने आप हल्के और सच्चे हो जाते हैं। यह समझ आपको अकेलेपन से नहीं डराती,
बल्कि ये आपको अकेले भी शांत रहना सिखाती है। जब आप खुद के साथ ठीक होते हैं, तब कोई भी रिश्ता बोझ नहीं बनता। तब आप किसी को इसलिए नहीं पकड़ते कि आप गिर रहे हैं, बल्कि इसलिए चुनते हैं क्योंकि आप चल रहे हैं। आखिर में यह पूरी यात्रा आपको एक बहुत साधारण लेकिन गहरा सच सिखाती है। जिस पल आप खुद को पकड़ना सीख लेते हैं, उसी पल दुनिया आपके साथ अलग व्यवहार करने लगती है। डिटैचमेंट आपको ठंडा नहीं बनाता, यह आपको साफ बनाता है। साइलेंस आपको कमजोर नहीं बनाती, यह आपको मजबूत बनाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अकेला नहीं करती, यह आपको सही लोगों तक पहुंचाती है। और यही इस पूरी ऑडियो बुक का सारांश है। जब आप खुद के साथ खड़े होते हैं, तब किसी और को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई है, तो हमारे चैनल बुक नोवा को सब्सक्राइब करें।